सनवाल एजुकेटिव चले दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का 12वीं क्लास का पेपर आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, यानी कि पेपर आ चुका 29 नवंबर को एग्जाम रहने वाले। कल आपके एग्जाम होगी 12वीं क्लास की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले, आंसर सहित हम देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने 12वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025-26 का आजादी की बात का स्वर्णिम भारत। देखते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा पे NITI आयोग का पूरा नेम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर के क्वेश्चन ये दोस्तों पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है 2 नंबर क्वेश्चन, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। वेट से क्या समझते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स के मूल्य वर्धित कर है जो एक उपभोग कर है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा, भारत ने दूसरा भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया? तो मई 1998 के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ताकसंग समझौता कब और किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन विजय करगिल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं आप 1999 करगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की सफल कार्रवाई का नाम है। भारत में श्वेत क्रांति का अगुवा किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। उसके बाद में आता है भारत में टेलीकॉम क्रांति का अगुवा किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा। OCI से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो पूरा नाम लिख सकते हैं भारत का प्रवासी नागरिक। हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। पंचशील सिद्धांत क्या है समझाना होगा। तो इसका जो आंसर है ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन के बाद में आंसर भी दे रखा है। फिर PM किसान योजना के बारे में पूछा है, तो ये वाला है। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया क्या है? तो इसका भी आंसर यहाँ तक नोट कर सकते हैं। फिर आता है 13 नंबर क्वेश्चन, इसका पूरा नाम पूछे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर आता है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर सकते। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ऐसा पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। 15 नंबर क्वेश्चन ये है, 15 नंबर, इसका जो आंसर ये रहा। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 का आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन और 17 का आंसर भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिर आता है 18 नंबर क्वेश्चन, 8 अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो लगभग यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। बट आप इसमें भाषा भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। 60 से 80 शब्दों में लिखेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। निजीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेना। आंसर की आपको खुद को ढूंढना होगा बुक से। फिर आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। फिर आता है बिस्मटेक पर टिप्पणी लिखना होगा। पैन कार्ड विशेषता को उल्लेख करना होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर आता है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है। एक्ट ईस्ट नीति की आप क्या समझते हैं? गरीबी सूचकांक क्या है? परिभाषा देना होगा। आपातकाल जो 1975-77 के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर आता है सेक्शन D, 4 नंबर का क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर विस्तार पर टिप्पणी। नीति आयोग का परिचय देते हुए इनके प्रमुख कार्यों का वर्णन। भारत और अमेरिका संबंधों को वर्तमान परिदृश्यों के बारे में समझाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को विस्तार से समझाएंगे। परमाणु प्रसार संधि, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर विस्तृत टिप्पणी लिखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के उद्देश्य से स्पष्ट करते हुए तहत किन्हीं कई उपायों के बारे में यहाँ पे चर्चा करना होगा। दोस्तों पेपर क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।